दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 अगस्त सन 2023। दोस्तों मसाले यानी स्पाइस मार्केट में देश का पहला चैनल है जो लगभग सभी मसाले व ड्राई फ्रूट्स के ऊपर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे केसर के ऊपर, सैफरन के ऊपर। गौरतलब है कि सैफरन की सबसे ज़्यादा खेती कश्मीर राज्य में होती है और कश्मीर वैली में स्पेशली, और कश्मीर वैली में उत्पादक मंडियों में केसर के स्टॉक कम होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ अमृतसर, पठानकोट सहित आसपास की सभी मंडियों में केसर का स्टॉक काफ़ी घटने के समाचार हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के स्टॉकेज जो केसर के स्टॉक से के जो माल रखते हैं उसमें भी लगभग 80% माल मंदे में समाप्त हो चुके हैं कि बीच में केसर के अंदर काफ़ी गिरावट देखी गई थी। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो केसर के हाल में ही भाव बढ़ जाने से अमेरिका सहित दूसरे खपत वाले देशों में इसके निर्यातों की चारों तरफा लिवाड़ी बढ़ने के समाचार हैं। गौरतलब है कि स्पेन केसर यानी सैफरन का एक प्रमुख उत्पादक राष्ट्र माना जाता है और यही कारण है कि केसर के अंदर पिछले कुछ दिनों में तेजी की समाचार मिल रहे हैं। ईरानी माल 120 से 125 रुपए और कश्मीरी माल 150 से 160 रुपए के भाव हैं क्वालिटी अनुसार। गौरतलब है कि केसर की नई फसल नवंबर महीने में आएगी और मानसून थोड़ी देर से आने और कश्मीर घाटियों में मौसम का प्रतिकूल होने से केसर की फसल को नुकसान होने की खबरें आने लगी है। दूसरी ओर नई फसल आने तक अभी किसी भी मंडी में केसर का बड़ा स्टॉक नहीं है और यही कारण है कि वर्तमान भाव में केसर में अब व्यापारी तेजी का रुख देख ढाल रहे हैं तथा इसमें कुछ तेजी की संभावना बन सकती है। दूसरी ओर केसर का एक प्रमुख उपयोग आयुर्वेद कंपनी में होता है, वहां भी माल नहीं होने से खरीदारी फिर शुरू हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ईरानी भारतीय करेंसी के अनुसार 20 से 30 रुपए प्रति ग्राम की तेजी आई है जिससे वहां का आयात महंगा हो गया है तथा सस्ता ईरानी माल यहां बिकता था उसकी अवेलेबिलिटी भी अब मार्केट में कम हो गई है। ईरान से केसर का आयात 22 से 23% घटने के समाचार हैं, अतः केसर के अंदर मजबूती की संभावना नीचे बन रही है। तो दोस्तों इस साथ साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि इलायची, याद कीजिए छोटी इलायची पर हमारा 5 महीने का अग्रिम विश्लेषण जो कि सत्य साबित हुआ। बड़ी इलायची पर भी हमने आपको जो अनुमान दिया था वो भी सत्य साबित हुआ है। साथ साथ सौंफ, अजवाइन, मेथी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च और काली मिर्च पर हमारा अग्रिम विश्लेषण सही साबित हुए हैं। दोस्तों जो मसाले के व्यापारी हैं उनके लिए एक विशेष खबर यह भी है कि लाल मिर्च के ऊपर एक निर्णायक मोड़ आ गया है। क्या लाल मिर्च अभी खरीदना चाहिए या फिर और इंतजार करना चाहिए, ये एक हमारा विशेष अपडेट हमने सभी क्लाइंट्स को दिया हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी दोनों में काफी फर्क है। तेजी आने से पहले जब आप माल खरीदते हैं मंदी में तो उस समय आपका रिस्क घटता है, जब आप तेजी में खरीदते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। गौरतलब है कि हल्दी के अंदर हमने आपको जनवरी-फरवरी महीने में जो अपडेट दिया था तेजी का, उस वक्त हल्दी की कोई बात नहीं कर रहा था। 60 रुपए की हल्दी 160 रुपए बिकने लगी है। जब 130 रुपए की हल्दी हो जाती है तो फिर आप 200 रुपए की बात करते हैं, तो ऐसे समय में रिस्क और रिवार्ड यानी आप काफी बढ़ता है। लेकिन यदि आप मंदे में माल खरीदते हैं तो आपका रिस्क उतना ही प्रतिशत कम हो जाता है और गिरने के चांस अधिक होते हैं और ऊंचे भाव जाने के चांसेस अलग होते हैं। गौरतलब है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति जो एक पाश्चात्य संस्कृति में एलिट वेव थ्योरी होती है उसमें 5 वेव मानी जाती है, यानी 5 लहर। लेकिन भारतीय पद्धति के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। पुराने जमाने में जानकार कहते थे कि माल के भाव जब घुटनों या उसके नीचे हो तब आप माल खरीदते हैं तो नीचे आपके जाने के चांसेस मुश्किल से 15% रहते हैं, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस 80% हो जाते हैं। लेकिन जब कोई आप माल खरीदते हो चेस्ट के ऊपर तो जब 80% नीचे से ऊपर आ चुके होते हैं तो ऊपर जाने के चांसेस 20% होते हैं और नीचे जाने के चांसेस 80% होते हैं। इसी को एलिट वेव थ्योरी ने यही कहा है कि जब भाव तेजी में 4 वेव पूरी कर लेते हैं तो 5वें वेव के बाद उसमें खतरा बढ़ जाता है और मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। इसको हमारे भारतीय अनुसंधान पद्धति ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है।
गौरतलब है कि भारत का नहीं अपितु विश्व का पहला चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक अपनी बात पहुंचाता है और इसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली दूसरों से काफी अधिक हो जाती है। तो दोस्तों तेजी आने से पहले तेजी और मंदी आने से पहले मंदी का सटीक विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।